नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करते हैं जब सूरज खाना नंबर 7 में होता है। 7वां घर जो है वो शुक्र और बुध का घर है। इस घर में लाल किताब के अनुसार सूरज को नीच का माना जाता है। नीच का मानने का अर्थ कतई ये नहीं है कि सूरज मंदे असर का है। नीच का भी जो स्वभाव है, उसके जो हालात हैं वो अच्छे या बुरे असर के हो सकते हैं। जिस तरह सूरज खाना नंबर 1 में अच्छे या बुरे असर का हो सकता है, उच्च का होता है। सूरज खाना नंबर 1 में उच्च का होता है, लेकिन वो अच्छे या बुरे असर दोनों तरह के हो सकता है। वो उच्च का है, अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर ख़राब हुआ तो बहुत ख़राब रिजल्ट देगा। उसी तरह खाना नंबर 7 में नीच का जो सूरज है, अगर वो अच्छी हालात का है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर मंदे हालात का है तो काफ़ी मंदे रिजल्ट देगा। तो इस तरह ये कुंडली के विश्लेषण के बाद ही जाना जा सकता है कि सूरज उस कुंडली में बैठा किस हालात का है, चाहे वो अच्छे असर का हो या वो खराब असर का है। तो उच्च का हो जाना या नीच का हो जाना, ये ग्रह के अच्छा या बुरे होने की शर्त नहीं है। उसका उच्च का होना और नीच का होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। वो दोनों किस्म के हो सकते हैं। उच्च का है तो वो अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, और नीच का है तो वो अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो सूरज 7 में जब भी नेक हालात में हुआ, तो नेक हालात में होने के इसके एक चीज़ ये है कि बुध की जो उम्र है 34 वर्ष, उसके बाद सूरज 7 वाला अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की करता है। उसको माया की, परिवार में बरकत, धन दौलत और औलाद के सुखों में काफ़ी उसको बरकत होती है। सूरज 7 वाले के नेक हालात के लिए बोला जाता है कि ऐसा इंसान अगर खैरात करने वाला भी हुआ ना, तो वो चांदी या मोती ही खैरात में देगा। ऐसे इंसान को अपने भाइयों का और परिवार का बहुत अच्छा, अपने पिता का बहुत अच्छा सुख मिलता है जब वो नेक हालात का हो। उसकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ ट्रैक पे चलती है। बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ उसकी जीवन साथी से उसकी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी एडजस्टमेंट होती है, बहुत अच्छा उनमें प्रेम होता है। ये नेक हालात की बात की। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा मेन मोटिव है कि तांबे के चौकोर टुकड़े का उपाय किन हालात में किया जाना। तो वो हालात अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूरज जब भी मंदी हालात का होगा, सूरज खाना नंबर 7 में जब होगा और नीच के इम्पैक्ट का है, अगर वो मंदे असर का होगा, तो जैसे जैसे कुंडली वाले की उम्र बढ़ती जाएगी, उसके पिता के, भाई के और उसके खुद के सेहत में खराबी के हालात उत्पन्न होने लगेंगे। ऐसे इंसान को सूरज 7 वाले का एक सिम्टम होता है कि ऐसा इंसान को जो है ना, थूक बहुत आता है। ऐसा इंसान जब बात कर, उसके मुंह में लार बहुत बनती है। ऐसा इंसान जब बात करता है तो बार बार उसके मुंह से थूक गिरने लगता है। ये सूरज 7 वाले की मंदे असर की एक निशानी है। तो ऐसे इंसान को हमेशा एक उपाय बताया जाता है कि गुड़ खा के और उसके ऊपर मीठा पानी पी के अपनी रोज़मर्रा के काम करें। इससे क्या होता है कि मुंह सूख जाता है और सूरज की उसको मदद मिलती है, नेगेटिव इम्पैक्ट उसके कम होता है। सूरज 7 वाले इंसान के अगर मंदे असर के वक्त ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि सूरज 7 शुक्र को ख़राब करता ही है, उसी तरह बुध को भी बर्बाद करता है। तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है ही है, और फाइनेंशियल जो उसकी कंडीशन है वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है मंदे असर के वक्त। सूरज 7 वाला बुध को ख़राब किस तरह से करेगा कि जो सूरज 7 वाले का लड़का है वो गूंगा हो सकता है या पागल हो सकता है, और दोनों ही चीज़ें बुध से देखी जाती हैं। तो सूरज 7 में बैठ के बुध को बर्बाद करता है, तो उसका लड़का जो है या तो वो गूंगा पैदा होगा या वो पागल पैदा होगा। अगर बहुत मंदे असर के हालात हैं, उस कंडीशन में मैं ये बता रहा हूँ। सूरज 7 वाला इंसान जो है, तो वो अपने सूरज जब मंदे असर का है 7th हाउस में, तो वो अपना जो मंदा असर है वो शुक्र पे जाहिर करता है। शुक्र की जो चीज़ें हैं उस पर अपना नेक असर बंद कर देता है। यानी वो शुक्र की चीज़ों पे अपना अच्छा असर देना बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है।
सूर्य 7 वाले को सलाह दी जाती है कि अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसे अपना नेचर जो है वो सख्त रखना चाहिए, सख्त रवैया उसे अपनाना चाहिए, तभी जाके सूरज के उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी तरह अगर वो दुकानदार है तो उसे काफ़ी नरम दिल होना चाहिए, तभी जाके सूरज उसको सपोर्ट करेगा। ये एक हिदायत भी दी जाती है, हिदायत है सूरज 7 वाले के लिए। सूरज 7 वाले मंदे असर की एक निशानी ये है कि ऐसे इंसान नमक खाने का बहुत ज़्यादा आदी होगा। ऐसा इंसान सब्जी में नमक ज़्यादा डलवाने का आदी होगा, या जब सब्जी बन के आती है तो उसके ऊपर से नमक डालने का आदी होगा। नमकीन चीज़ों का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, क्योंकि नमक जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो सूरज मंदे वाला असर शनि की तासीर को के ज़्यादा प्रभाव में होता है। अगर सूरज नेक है तो वो मीठा खाने, जिस तरह सूरज नेक में इंसान मीठा खाने का शौकीन होता है, उसी तरह सूरज मंदे के वक्त इंसान नमकीन खाने का ज़्यादा शौकीन होता है। ये सूरज 7 के मंदे असर में। अब मैं आपको एक हालात बताता हूँ। एक सिम्टम सूरज 7 में ये है कि अगर आप सूरज 7 वाले के घर के बाहर से देखेंगे तो उसका जो आखिरी हिस्सा है, जिस इंसान टेवा वाला है उसके आप घर के बाहर से देखिए तो उसके घर का आखिरी हिस्सा तक आपको दिखाई देता है। उस घर में सूरज की सीधी रोशनी नीचे तल तक आती, यानी कोई ऐसी जाली लगी होती है जिससे सूरज की रोशनी नीचे आती। तो ये सूरज 7 वाले को हिदायत दी जाती है कि वो इन चीज़ों को अवॉइड करे, इन चीज़ों से जिस तरह बच सके वो इन चीज़ों से बचा रहे। अब हम बात करते हैं तांबे के स्क्वायर की पीस के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि तांबा का जो स्क्वायर पीस है, तांबा जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्क्वायर शेप है ये मंगल नेक की निशानी है। अब सूरज मंदे के वक्त जब 7वें खाने में मंदे असर का हो रहा है तो इसको नेक करने के लिए हम मंगल नेक की सपोर्ट लेते हैं, यानी सूरज को सही करने के लिए मंगल नेक की हमने सहायता ली है। अब इसे आपको इस उपाय को करना कैसे है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि 7 इस तरह के आप स्क्वायर पीस ले लें। तांबे के इस तरह के 7 स्क्वायर पीस आप ले लें, और ये पीस आपको रविवार के दिन, जिस दिन चौथ नवमी और चौदसनी हो, हरी घास वाली ज़मीन में सुबह आपको दबा के आने, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। दोपहर के समय कर सकें तो बहुत बेस्ट है। तो आप ये किसी भी रविवार को करें जिस दिन चौथ नवमी चौदस ना हो, आप हरी घास वाली ज़मीन में इसे गाड़ के आए। तो इस तरह से सूरज के नेगेटिव इम्पैक्ट तक का जो नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक आपको सहूलियत मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। ये उपाय अगर आप 43 डेज़ इसे किस तरह से किया जाना वो अगर इसको पर्टिकुलर और अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक करना चाहें तो तांबे का एक चौकोर टुकड़ा, जिस तरह मैंने रविवार में 7 चौकोर टुकड़े को गाड़ने की बात की थी, हरी घास वाली ज़मीन में दबाने की बात थी, उसी तरह तांबे का एक चौकोर टुकड़ा 43 दिन तक आपको निरंतर हरी घास वाली ज़मीन में दबाना। ये आप कहीं भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि जहां आपने पहले दबाया है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रख के कहीं दूसरी जगह हरी घास वाली ज़मीन में दबाएं। ये आपको शमशान वाली भूमि में नहीं दबाना है, ये आपको कहीं वीराने या हरी घास वाली ज़मीन में आप दबा सकते हैं। शमशान के क्षेत्र में ये नहीं दबाना, क्योंकि शमशान का जो खाना है वो 8वां घर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ सूरज को हम खाना नंबर 7 में उसके रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव करने हैं, तो इसलिए हम इसे वीराने में या हरी घास वाली ज़मीन में दबाएंगे। शमशान में आप दबाने की गलती ना करें इसको। उसके अलावा 43 डेज़ एक कॉपर का कॉइन आप हरी घास वाली ज़मीन में दबाएं। ये सूर्य 7 के मंदे असर से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ पहुंचा देगा। अब सूरज 7 के वक्त कुछ और रेमेडीज़ भी निकल के आती हैं कि अगर शनि का टकराव हो रहा हो या शनि खाना नंबर 1 में है, तो ऐसे समय में चंद्र को नष्ट करने से मदद मिलेगी। चंद्र को किस तरह से नष्ट किया जाएगा कि शाम को जब आपका चूल्हा जलता है
तो उस चूल्हे की आग को दूध से बुझाइए आप। चूल्हे की जो आग है उसको आप दूध से बुझाइए। उसके बाद उस चूल्हे को फिर से वापस जलाना नहीं है आपको। और वो कब तक नहीं जलाना है कि जब सेकंड डे जब तक सूर्य उदय ना हो जाए तब तक वो चूल्हा आपको वापस जलाना नहीं। आप अगर आपको कहीं और आग की आवश्यकता हो रही है अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ के लिए, आपको खाना पकाने के लिए या और किसी काम के लिए अगर चूल्हे की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं दूसरे चूल्हे पे आप बना लें, लेकिन उस चूल्हे को जिसको दूध के छींटे देके आपने बंद किया है उस दिन उसको आपको नहीं जलाना है। ये सूर्य सेवंथ में आपकी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। आम मंदी जो हालात होंगे सूरज साथ के उस समय बुध को नेक करना भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। अब इसमें सूरज साथ में काली गाय या बगैर जो सींग वाली होती है वो भौंडी गाय जो होती है उसकी सेवा करना भी सूरज साथ के मंदे असर से काफ़ी हद तक आपको बचाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा ये आपकी लाइफ में। और रोटी खाने से पहले अपने रोटी का पहला जो हिस्सा है वो आग में आहुति के तौर पे देना गृहस्थ जीवन में गृहस्थी को बैलेंस करेगा और गृहस्थ जीवन में आपकी मदद करेगा। तो ये सूरज साथ के कुछ मैंने आपको चीज़ें थी जो बताई थी। आशा है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। आप इन्हें शेयर करना, फॉरवर्ड करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे से रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स।